हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो छूट गया था टॉपिक उसको पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल परिभाषा। इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल परिभाषा में जो छोटा छोटा टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रेजिस्टेंस। पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध, हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा के बहाव में जो रुकावट डालता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को हम कैपिटल लेटर आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल लेटर आर से हम दर्शाते हैं और इसको ओम में मापते हैं। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिसका सिंबल ओमेगा है। तो रेजिस्टेंस क्या है? किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट के रास्ता में जो बाधा उत्पन्न करता हो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को कैपिटल लेटर आर से दर्शाते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह ओमेगा ओम होता है। किसी भी कंडक्टर का जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। और जो इंसुलेटर होगा, पहले कंडक्टर और इंसुलेटर को समझते हैं। कंडक्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें से करंट आसानी से पास करता हो, और इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता है। कंडक्टर में आपका हो गया एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब कंडक्टर आता है जिसमें से विद्युत पास हो सकता है। और जिसमें से विद्युत धारा गमन नहीं कर सकती है, ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी, पत्थर, ये सब हो गया। तो किसी अच्छे कंडक्टर का जो प्रतिरोध का मान होगा कम होगा। प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इंसुलेटर में प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अर्थात ये प्रतिरोध का उल्टा होगा। कंडक्टर का वह गुण, किसी भी कंडक्टर का वह गुण जो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का सपोर्ट करता हो, सहायता करता हो, उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को कैपिटल लेटर जी से दर्शाते हैं और इसका जो ऐसा मात्रक है, कंडक्टेंस को हम 1/R भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध करंट को रोकने का काम करता है और ये करंट में सबके रास्ता में सपोर्ट करता है। इसको 1/R भी बोलते हैं। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है ये होता है उल्टा ओमेगा। कंडक्टेंस का प्रतीक चिन्ह कैपिटल जी या 1/R, और इसका जो ऐसा मात्रक होगा इसको उल्टा ओमेगा में मापेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो किसी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। किसी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा बोला जाता है। विद्युत धारा को कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं और इसको मापने का इकाई एम्पियर है। एम्पियर अर्थात ए। विद्युत करंट को मापने की इकाई एम्पियर है, इसको ए से दर्शाते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से। विद्युत धारा, वह यंत्र जो विद्युत धारा मापने का काम करता है उसको एमीटर कहते हैं। जो विद्युत धारा को मापने का काम करेगा ऐसे यंत्र को एमीटर कहते हैं। और ये हमेशा
सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर जो होगा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, इसको हम एमीटर बोलते हैं। अक्सर ये एग्जाम में आता है कि करंट को मापने वाला कौन सा डिवाइस है, तो एमीटर है। एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। नेक्स्ट है ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और ईएमएफ किसको बोलेंगे, तो जो हमारा विद्युत सर्किट होता है, हमने बताया था विद्युत सर्किट में क्या होता है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट हमारा क्लोज होता है। सर्किट जैसे क्लोज होता है तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहना शुरू हो जाता है और बहते हुए लोड में जाता है। फिर लोड क्या होता है, जलने लगता है, फिर लोड से वापस नेगेटिव पे जमा हो जाता है। इस प्रकार से करंट का जो है चलने का प्रक्रिया जो है बंद सर्किट में ये रहता है। तो आखिर ये जो करंट चल रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम कर रहा है, कोई ना कोई बल इस पर काम कर रहा है, तभी तो ये करंट यहाँ से यहाँ प्रवाह होकर चल रहा है। तो विद्युत सर्किट में जिस बल के कारण विद्युत धारा सोर्स से चलकर लोड में और लोड से चलकर पुनः सोर्स तक पहुँचता है, उस बल को हम विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ को कैपिटल लेटर ई से दर्शाते हैं, ईएमएफ को कैपिटल लेटर ई से दर्शाते हैं और इसे मापने की इकाई वोल्ट होता है। ईएमएफ को वोल्ट्स भी में मापते हैं, ईएमएफ को वोल्ट्स भी में मापते हैं। इस प्रकार से ईएमएफ बराबर होता है। और जो ईएमएफ होगा यानी कि यहाँ जो हम ईएमएफ अप्लाइड करेंगे सेल के थ्रू, ये किसी सेल के द्वारा दी गई वोल्टेज और लोड में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बराबर होता है। इस प्रकार से ईएमएफ बराबर VT प्लस I/R। कहने का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर टर्मिनल वोल्टेज और IR है लोड में वोल्टेज ड्रॉप। मतलब यहाँ पे टर्मिनल पे जितना वोल्टेज रहेगा 100 और लोड में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 100, ये दोनों का योग होगा ईएमएफ। तो ईएमएफ का मान हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, अधिक होगा। ईएमएफ बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, इसमें VT हो गया टर्मिनल वोल्टेज, फिर भी वोल्टेज ड्रॉप इन लोड, वोल्टेज ड्रॉप इन लोड V बराबर IR होता है, लोड में वोल्टेज ड्रॉप। इस प्रकार से ये फार्मूला प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं PD, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में किन्हीं दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा। हमने बताया कि हम लोग मान लीजिए किसी सर्किट में अगर सेल लगा हुआ है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ ईएमएफ अप्लाई करते हैं। ईएमएफ अप्लाई जैसे करते हैं तो दोनों टर्मिनल पे क्या होता है, वोल्टेज आता है, दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज आता है और ये वोल्टेज जैसे ही सर्किट क्लोज होता है वैसे ही उसमें करंट को फ्लो होने के लिए, बहने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है।
तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने बताया कि जब हम सेल लगाएंगे उस समय हमारा ईएमएफ कुछ और रहेगा। जैसे सर्किट क्लोज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ये ईएमएफ से घट के कम हो जाता है और लोड में और भी वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज का मान और कम हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो सर्किट के प्रत्येक बिंदु में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो किसी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हम जो वोल्टेज मापते हैं, किसी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम V से दर्शाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक तरह का वोल्ट होता है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। वोल्ट से मापते हैं और V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, इसलिए PD बराबर ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा क्या होगा, ईएमएफ से कम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। किसी सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि वोल्ट मीटर को सर्किट में जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है और जो करंट मापता है एमीटर वो सर्किट के सीरीज में जुड़ता है। डीसी करंट का पूरा नाम डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट, जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट वह करंट है जिसमें मान और दिशा नहीं बदलता है, मतलब वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही दिशा में बहने वाला, एक ही दिशा में बहने वाली। वैसा करंट जो एक ही दिशा में बहती हो उसे हम डीसी करंट कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल। जो डीसी करंट होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अगर यहाँ से चलेगी तो एक ही दिशा में बहेगी, इसमें मान और दिशा नहीं बदलेगा। डीसी करंट को ऐसे हम दर्शा सकते हैं, उसमें मान और दिशा नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो जो डीसी करंट होता है वो डीसी जनरेटर, बैटरी, सेल इत्यादि से जो उत्पन्न होगा करंट वो डीसी करंट होता है। डीसी जनरेटर, सेल, बैटरी से जो उत्पन्न होता है करंट वो डीसी करंट होता है। इसमें मान और दिशा नहीं बदलता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी चार्जिंग, डीसी करंट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी चार्जिंग में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बैटरी बनाने से संबंधित ही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ बैटरी चार्ज होगा तो वो डीसी करंट पे ही होता है। एक यहाँ रेक्टिफायर भी हम बोल सकते हैं। रेक्टिफायर से भी जो हमें करंट प्राप्त होगा वो डीसी प्राप्त होगा। तो डीसी प्राप्त करने का कौन कौन सोर्स है, डीसी जनरेटर, विद्युत सेल, बैटरी, रेक्टिफायर, ये सबसे जो करंट निकलती है वो डीसी करंट निकलती है। डीसी करंट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी चार्जिंग में होता है। नेक्स्ट देखेंगे एसी करंट। एसी करंट का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है। ये डीसी करंट के जस्ट उल्टा है। डीसी करंट में क्या था, डीसी करंट का मान एवं दिशा नहीं बदलती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट में क्या होगा, मान एवं दिशा समय के अनुसार बदलेगा। ये
मान लीजिए इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, तो एसी करंट का नियम है कि ये 0 से मैक्सिमम तक एक साइकिल में साथ साथ चलता है और पुनः नेगेटिव सर्किल में भी 0 टू मैक्सिमम आ जाता है। मान लीजिए यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ तो 0 से मैक्सिमम पहुँच गया, मैक्सिमम से फिर ये 0 पे आ जाएगा, इसको हम मैक्सिमम बोलेंगे। जो एसी करंट होगा वो एक ही समय में एक साइकिल में 0 टू मैक्सिमम जाता है, फिर मैक्सिमम टू 0 आता है। ये मान लीजिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, वही होगा 0 टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू 0। इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका समय समय पर मान एवं दिशा दोनों बदलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 वैल्यू था, धीरे धीरे ये मैक्सिमम पर गया, तो मान बदल रहा है ना, और दिशा भी बदल रहा है। आप देख लीजिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 टू मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से 0 आया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 से मैक्सिमम आया, इसका मैक्सिमम ये है, फिर मैक्सिमम से 0 गया। इस प्रकार से देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इसका मान एवं दिशा दोनों बदलता है। और अल्टरनेटिंग करंट हम कहाँ से उत्पन्न करेंगे, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ विद्युत पैदा होता है वहाँ हमेशा एसी करंट ही उत्पन्न होता है। जहाँ भी विद्युत पैदा होगा वहाँ हमेशा एसी करंट ही उत्पन्न होगा, जो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर का इतना ही। एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो भी आज पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का अगला पार्ट।